इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कि दूध से ताकतवर चीज तो खीर रहती है। अगर वो खीर अगर पी लेगा, उसमें पिस्ता बादाम काजू वगैरह है, तो दुश्मन तो और ताकतवर हो जाएगा। तो मैंने 4 मिसरी की है सर जी, कि दुश्मन को दूध देंगे ना कभी खीर देंगे हम। क्या बात है। और बदले में नूर तीर के उसे तीर देंगे हम। और जो भी नजर उठाएगा इस देश की तरफ, उसको पकड़ के बीच में से चीर देंगे। क्या बात है। क्या जी, कि क्या है तलाक, ये ना सियासत में बोलना जी, क्या है तलाक, ये ना सियासत में बोलना, जो बोलना है आकर अदालत में बोलना। और औरत भी नूर जिनसे संभाली ना जा सकी, जी, अच्छा नहीं है उनका शरीयत में बोलना। चोट अपनों से जो भी खाता है, हर कदम पर वो लड़खड़ाता है, हर कदम पर वो लड़खड़ाता है। और नूर हालात के बिगड़ने पर शेर कुत्तों से हार जाता है। क्या बात है। और मिले हुए हैं सब अंदर से, हमको उल्लू बनाते हैं। मिले हुए हैं सब अंदर से, हमको उल्लू बनाते हैं। सांबा वांबा ठाकुर वाकुर गब्बर वब्बर सब मरहूम हुनर सिल्लोड़ी के नाम से मशहूर है जी। तो उनको नजर में रखते हुए, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए ये 4 मिसरे कि उनके बिना ये घर आंगन भी सूना सूना लगता है। और याद उनकी जब आ जाती है तो कैसा कैसा लगता है। कोई माने या ना माने नूर, ये मेरा कहना है कि आज भी है वो इस महफिल में, दिल को ऐसा लगता है। और उससे बिछड़ के पल भी गुजारा नहीं गया। इरशाद। और उसने भी अपना चांद सा चेहरा छुपा लिया जी। मैं भी गली से उसकी दोबारा नहीं गया। है गैरों से क्या गिला करे अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करे अपने बदल गए। आईने है अभी वही चेहरे बदल गए। किसी हारे हुए लश्कर से नहीं आए हैं, कश्तियां लेके समंदर से नहीं आए हैं। हमें इस मुल्क में नफरत से देखने वालों, इसी मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। हमारे घर में जो ये फन है, ये चौथी पीढ़ी से चलते आ रहा है। बहुत सारा सपोर्ट जो है तो अथर सलीम सिल्लोड़ी का रहा। हमारे गुलाम हुसैन चांद सर जो है जी, उनकी बहुत कोशिश रही जी। राहुल अंबिकर साहब जी का जी, जिनकी काफी मेहनत रही और उन्होंने बहुत मकाम पे मुझे पहुंचाया। पहली जो गजल रही साहब, वो गजल आज भारत भर में 3000 के ऊपर फनकार पढ़ रहे हैं उसको। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 10 में। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब से हमारा ये पॉडकास्ट का एपिसोड शुरू हुआ है, आपकी तरफ से मोहब्बतें मुझे मिल रही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हमारी मोहब्बतें यूं ही अल्लाह बनाए रखे। कुछ झलकियां मैं आपको देते चलता हूं कि जिस तरह से दो मोहब्बतें करने वालों को की मोहब्बत को जो चिंगारी लगा देती है उसे शायरी कहते हैं। जो दो दुश्मनों के दरमियान आग की चिंगारी लगा देती है, दुश्मनी की चिंगारी भड़का देती है, उसे कहते हैं शायरी। शायरी वो होती है कि जंग के मैदान में सिपाहियों के जज्बात को ललकार के उनके जज्बात को भड़काया जाता है शायरी के जरिए से, वो होती है शायरी। तो आप सोचिए कि मैं आज आपके सामने कौन सी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं। यकीनन वो शायर है। और नाज़रीन, मैं बता दूं कि वो ऐसे शायर हैं कि जिनका कलाम हमारे महाराष्ट्र राज्य के सुप्रसिद्ध गायक, जो हमारे एपिसोड का एक हिस्सा भी बने हैं, राहुल अन्वीकर जी, ये अपने ऑर्केस्ट्रा में उनका कलाम पढ़ते हैं और उस कलाम पर जनता की तरफ से बहुत ही वाह वाह मिलती है। तो जो ऐसे गायकों का पसंदीदा शायर है, उस शायर को हमने आज हमारे एपिसोड का हिस्सा बनाया है। और यकीनन मैं जानता हूं कि शायरी से हर कोई लगाव रखता है और यकीनन बहुत सारे लोग
इसका इस्तेमाल अपने बहुत निजी जिंदगी में भी करते हैं। तो हमारे साथ में है सिल्लोड ग्रामीण के, सिल्लोड तहसील के मशहूर और मारूफ शायर हामिद अली नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे एपिसोड की जैसे ही आपको कॉल आया आपने उसे कबूल किया और आज आप हमारे साथ में हैं। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप उड़न गांव से सिल्लोड का सफर आपने किया है तो कहीं पर आपको तकलीफें गई है? अगर गई होगी तो हम माजरत खा है कि आपने उन तमाम तकलीफों को सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए हमारे स्टूडियो में आए और माशाल्लाह हमारी बात पर लब्बैक कहा है। सबसे पहले तो मैं हाफिज अंसार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे मंच के ऊपर लाकर हमें पहुंचाया, ये उनकी ज़रा नवाजी है। रही बात सफ़र की, तो बहुत आसानी से सफ़र हुआ। मेरे साथ मेरे बड़े भाई रऊफ शाह साहब जो सफ़र में साथ रहे, माशाल्लाह आसान सफ़र बहुत अच्छा रहा। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सबसे पहले हम आपके तालीमी मैदान को जानना चाहेंगे और उसके बाद में आपका जो शायरी में जो नाम है जिसे तखल्लुस कहा जाता है और आपका असली नाम, ये दोनों चीजों के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका असली नाम कौन सा है और शायरी में तखल्लुस के तौर पर कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं। मेरा असली नाम तो साहब ये है कि हामिद अली जी, लेकिन तकल्लुस जो है नूर जी, ये नूर तकल्लुस के पीछे एक राज है। जी, हमारे दादा जान चिराग अली रोशन अली, अच्छा, ये हमारे घर में जो ये फ़न है ये चौथी पीढ़ी से चलते आ रहा है। पहले हमारे दादा जान चिराग अली रोशन अली, उसके बाद आबिद झनकार कव्वाल मेरे वालिद मोहतरम, जी, फिर अंसार अली झनकार कव्वाल, फिर मेरे भाई बड़े भाई शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती जो पूरे भारत भर में मशहूर है। जी, और रही बात नूर तखल्लुस की, तो दादा जान का नाम हमारे चिराग अली रोशन अली, जी, तो मैं सोचा कि चिराग जब रोशन है जी, तो उससे नूर होना चाहिए, जी, तो इसीलिए मैंने नूर तखल्लुस को अपनाया। जी, जी। और शायरों का अंदर एक खास बात होती है कि किसी लफ्ज को देखकर उसका खास मगज निकालने की कोशिश करते हैं, जो आपने किया है कि चिराग और रोशन को निकालकर नूर एक मगज निकालकर सामने लेकर आ गया। अच्छा, आपका जो शायरी का सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ है ये जानना चाहूंगा। शायरी का सफर 2001 से जी, तोंडापुर के एक शायर है सैयद तोंडापुरी, जी, जी, वहाँ से मुझे इसका शौक लगा, जी, पर कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद अल्लामा सैफुल्लाह साहब भोकरदनी का संगत रही, सोबत मिली, लेकिन कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर अभी मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं साइद जिलानी जलगावी, ये बहुत उस्ताद शायर है, उनकी ज़र्रा नवाजी के जिन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया। और रही बात शायरी के सफ़र की, तो इसमें मुझे बहुत सारा सपोर्ट जो है तो अथर सलीम सिल्लोड़ी का रहा, हमारे गुलाम हुसैन चांद सर जो है जी, उनकी बहुत कोशिश रही, और आपने तो पहले जिक्र कर ही दिया राहुल अंबिकर साहब जी का, जी, जी, जिनकी काफ़ी मेहनत रही और उन्होंने बहुत मकाम पे मुझे पहुंचाया भी। जी, जी। शायरी के सफर में आपकी शायरी को चिंगारी देने वाला काम कौन सा था कि जिससे आपकी शायरी को चिंगारी मिली और आप भड़क उठे शायरी के मैदान में? इसका जवाब तो मैं तुमको आखिर में दूंगा, थोड़ा अच्छा, अच्छा, शायरी के अंदाज में दूंगा। जी, जी, जी। अच्छा, तो आपका सबसे पहला कलाम कौन सा था जब आपने शायरी का सफर शुरू किया? तो उसमें सबसे पहला कलाम आपका किस पर तैयार किया हुआ था? क्योंकि कॉलेज लाइफ भी आपकी होंगी, तो कहीं ऐसा हो नजरें किसी से मिली होगी, या हो सकता है नजरें किसी जरूरी नहीं है कि किसी लड़की से ही दो चार हो जाए, कोई और वजह भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरा जो सबसे पहली जो गज़ल रही साहब, जी, वो गज़ल आज भारत भर में जी, 3000 के ऊपर फनकार पढ़ रहे हैं उसको। यूपी, क्या बात है। गुजरात, नागपुर, मुंबई वगैरह हर तरफ ये गज़ल पढ़ी जाती है। जी, गज़ल है गैरों से क्या गिला करे अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करे अपने बदल गए, आईने है अभी वही चेहरे बदल गए। क्या बात है, क्या बात। आईने है अभी वही चेहरे बदल गए,
और दौलत थी मेरे पास तो सब रिश्तेदार थे, मैं हो गया गरीब तो रिश्ते बदल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हो गया गरीब तो रिश्ते बदल गए। आपने हकीकत को जाहिर किया है इसमें। अच्छा, इसके ये जो आपने मिसरे कहे हैं, ये मिसरे कहने के बाद में लोगों पर इसका कैसे असर हुआ? आप किस तरह से आपके सामने लोग पेश आए, और आपको कॉल वगैरह भी आए होंगे, तो किस तरह से बातें हुई है? इस गजल के ऊपर बात ऐसी है साहब कि इस पे हालत हजरा है। जी जी जी। इसमें दर्द है जी, मुफलिसी का दर्द है। मुफलिसी का दर्द। तो जो भी सुनकार लोग हैं जी जी इसको बहुत पसंद करते हैं। आज तकरीबन कई मिलियन के अंदर लोग इसको देख रहे हैं। जी जी जी। जिसको गोलो ओझा यूपी का एक लड़का है उसने भी गाया, बहुत उसको तो लाखों लोगों ने देख लिया है उसको। जी जी जी। और आज की जो नई जनरेशन की जो शायरी है, मैं आपको 4 मिसरे में सुनाता हूँ। जी जी जी। इरशाद। कि नेकिया कर जमा अकाउंट में। अगर आप तरन्नुम से पढ़ सकते, लहजे से पढ़ सकते, तो और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नादरीन चाहते ही यही है कि आपकी आवाज भी उस पर लग जाए, लहजा भी। तो पहले 4 मिसरे में तरन्नुम में पढ़ता हूँ। जी। रब के करम से शान पयंबर वाले हैं, साकी कौसर शापे मैशर वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको किसी दुश्मन का कोई खौफ नहीं, बेशक। 313 और 72 वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि 313 और 72 वाले हैं कि नेकिया कर जमा अकाउंट में, कब्र में एटीएम नहीं चलता। क्या बात है। नेकिया कर जमा अकाउंट में, कब्र में एटीएम नहीं चलता, नूर अमाल ही बचाएंगे, हश्र में पेटीएम नहीं चलता। बेशक बेशक बेशक। आपका कलाम यकीनन आखिरत के लिए भी बेदार करने वाला कलाम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, जिस तरह से आप शायरी करते हैं, तो शायरी करते वक्त आप किन बातों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि जज्बात, अल्फाज या पैगाम? आपकी शायरी में आप सबसे ज्यादा इन तीनों में से किन चीजों को अहमियत देते हैं? इसमें सबसे पहले तो साफ पैगाम, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। जी जी जी। और अल्फाजों का ख्याल रखना चाहिए। जी। बस ये 2 मेरे, इसके अंदर मैं 2 इस पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ। जी जी जी। 4 मिसरे इस तरह से पेश करता हूँ। जी। आज जो दुनिया भर में नफरत चल रही है, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको नजर में रखते हुए। जी। और ये नफरतें जो चल रही है ना, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये राजकारण के जो राजकीय क्षेत्र के जो लोग हैं, ये इनके जरिए से ही घोला हुआ एक जहर है? इसका जवाब मैं शायरी के अंदर दूंगा साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी हारे हुए लश्कर से नहीं आए हैं। जी। किसी हारे हुए लश्कर से नहीं आए हैं, कश्तियां लेके समंदर से नहीं आए हैं। हमें इस मुल्क में नफरत से देखने वालों, इसी मिट्टी के है, बाहर से नहीं आए हैं। सुभान अल्लाह। इसी मिट्टी के है, इसी मिट्टी के, बाहर से नहीं आए हैं। और जिसने तौहीन की पैगंबर की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की कुदरत से बच नहीं सकता। बेशक। जिसने तौहीन की पैगंबर की, रब की कुदरत से बच नहीं सकता। इस अदालत से बच गया लेकिन उस अदालत से बच नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हकीकत। इस अदालत से बच गया लेकिन उस अदालत से बच नहीं सकता। और ऐसा एक बार हो नहीं सकता, खार गुलजार हो नहीं सकता। और साथ जिसको मिला है अंदर से, वो गिरफ्तार हो नहीं सकता। क्या हकीकत। आपने इस कलाम में वो मुल्क के चलने वाले हालात को कैद कर दिया है कि जिस तरह से हालात आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में इंसाफ है, और उनके जो भी उनकी सत्ता है, हम सत्ता से उसको बचा सकते हैं। आपने उसमें भी पैगाम दे दिया कि सत्ता से यहाँ तो बचा सकते हैं, लेकिन वहां पर किसकी सत्ता चलने वाली है? यकीनन। अच्छा, आपके नजदीक अच्छी शायरी कौन सी है? फिलहाल बहुत सारी शायरी आती है, बहुत सारे नए नए शायर भी आ रहे हैं जो अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से शायरी कर रहे हैं। तो आपके नजदीक कौन सी अच्छी शायरी है? शायरी सबसे अच्छी अभी तो जो हालात हजरा को नजर में रखते हुए जी लोगों तक सही पैगाम पहुंचाया जाए। जी जी जी। जिसमें उभरते हुए
शोरा जी जी काफी अच्छा कह रहे हैं, जी जी जिसमें आसिम कादरी फरदापुरी वो भी अच्छा कह रहे हैं जी जी। माशाल्लाह। जैसा कि आपकी शायरी का असर बहुत दूर दूर तक है, जैसा अभी आपने भी बताया यूपी एमपी वगैरह के बहुत सारे गायकों पर ये असरअंदाज है, लेकिन आपके गांव पर किस तरह से असरअंदाज है? गांव में भी बहुत चाहने वाले हैं साहब, क्योंकि जी हम जी लोग, हमारे दादा जान जो थे, जी तो ये उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार जाहिर हुआ था। जी जी वो देशभक्ति देशभक्ति के ऊपर बहुत सारा उनका कलाम था, जी और रामायण ऐसा वगैरह वो कलाम पढ़ते थे जी उस दौर में। उस दौर में जी हाँ, तो काफी अच्छा नाम और गांव से भी अच्छा सपोर्ट है। जी जी। एक शायर को किन किन चीजों का इल्म होना चाहिए शायरी करने के लिए? शायर के पास में किन चीजों का इल्म होना चाहिए जब जाके उसने शायरी करना चाहिए? वरना वो कहेगा कुछ और बन जाएगा कुछ। वो कहेगा प्यार मोहब्बत के ऊपर और कहीं उस पर डंडे ना पड़ जाए। तो उसके सबसे पहले तो उसके पाकीज़ा ख्यालात जरूरी है। जी जी पाकीज़ा ख्यालात जरूरी है उसके। जी 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 जैसे कि ये चार मिसरे है कि आंखों से नूर, अभी जो आपने पहले कहा था कि आपका कोई कॉलेज वगैरह में कोई ऐसा मामला, हाँ हाँ हाँ, तो मैं उसका जवाब आपको ये चार मिसरों में देता हूँ। जी जी जी। कि आंखों से नूर प्यार का तारा नहीं गया, अच्छा, और उससे बिछड़ के पल भी गुजारा नहीं गया, इरशाद इरशाद। और उसने भी अपना चांद सा चेहरा छुपा लिया, जी, मैं भी गली से उसकी दोबारा नहीं गया। क्या बात है। तो जाहिर हो गया आपकी चिंगारी शायरी की कहाँ से लगी है। मुकद्दर में वही होता है जो अल्लाह चाहता है, ये तो बात पक्की है। लेकिन असल में इंसान का रास्ता उसके हालात बना देते हैं, उसे कहाँ पर जाना है, और अल्लाह की तरफ से वही मंजूर होता है। अच्छा, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपकी शायरी के जरिए से आप? नौजवानों को पैगाम मैं ये देना चाहूंगा कि झूठा किसी से प्यार जताने में रह गए। जी, इरशाद। झूठा किसी से प्यार जताने में रह गए, दिल अपना बेवफा से लगाने में रह गए, और वो नूर है कि चांद पे जाकर भी आ गए। जी जी। बच्चे हमारे रील बनाने में रह गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बच्चे हमारे रील बनाने में रह गए। इस मिसरे को दोबारा सुनना चाहूंगा। शुक्रिया जी, जरा नवाजी। कि झूठा किसी से प्यार जताने में रह गए, जी जी, दिल अपना बेवफा से लगाने में रह गए। जी, वो नूर है कि चांद पे जाकर भी आ गए, और बच्चे हमारे रील बनाने में रह गए। और एक चार मिसरे याद आए। जी जी जी, इरशाद। कि करने लगे गुजारा कच्चे बादाम पर, जाते नहीं कमाने एक दिन भी काम पर। जी, और जिनको गली में कोई पहचानता नहीं, जी, वीडियो बना रहे हैं वो इंस्टाग्राम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। यकीनन आपके कलाम जो अभी तक के स्टार्ट से अभी तक हमने सुना है हमारे एपिसोड में, यकीनन पैगाम देने वाले हैं, और एक जज्बात से जुड़े हुए हैं, और एक मुआशरे को संजीदा बनाने वाले हैं कि अगर कोई सुन ले तो यकीनन उस पर अमल कर ले तो अपनी एक जिंदगी का सही रास्ते पर वो आ जाए। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि आपकी शायरी की पहचान कोई शेर में बता दें, तो आप आपकी शायरी की पहचान किस तरह से आपके शेर में बता सकते हैं? मेरे दिल को दुखाया है किसी ने, लगा कर दिल भुलाया है किसी ने, हंसी वो चांद सा चेहरा दिखाकर मुझे पागल बनाया है किसी ने, मुझे पागल बनाया है किसी ने। गिराए क्या नजर से ये जमाना, निगाहों में बसाया है किसी ने। और जो आपने कहा जी जी, उसका जवाब, जी, इरशाद। हकीकत है कि मैं कुछ भी नहीं था, मुझे शायर बनाया है किसी ने। बात, मुझे शायर बनाया है किसी ने। और आपके ताल्लुक से कहूंगा, जी शुक्रिया, यहाँ पर आ गया हूँ इसलिए मैं,
मोहब्बत से बुलाया है किसी ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बुलाया है किसी ने। इसका मक्ता है जी। छुपाए नूर क्या आंखों में आंसू के हर लम्हा रुलाया है किसी ने। हामिद अली नूर साहब, आपने जो कलाम पेश किया है और कर रहे हैं अभी फिलहाल, ऐसा लगता है यहाँ पर जो माहौल में बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि मोहम्मद लातूरकर है, खान सर है और शाह सर है और मैं खुद हूँ, ऐसा लगता है शायद हम भी हमारे बैक हिस्ट्री में जा चुके हैं और कोई कुछ ना कोई सोच में गुम हुआ है कि कहाँ पर जो है तो वो ऐसे हादसात उनके साथ में एक्सीडेंट पेश आए और फिर वो यहाँ पर आए। और आपका कलाम से ये जाहिर होता है कि जिस तरह से बातें चलती है कि किसी आदमी की कामयाबी में किसी औरत का हाथ होता है, तो यकीनन ये कलाम जाहिर कर रहा है कि आपकी इस कामयाबी में किसी ना किसी का हाथ जरूर है। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम है, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। आप हमारे स्टूडियो पर आए और नाजरीन को सुना रहे हैं और आपका कीमती वक्त लेकर आए आप, इसके लिए मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप शायरी लिखते हैं, लिखने के लिए बैठते हैं, काफी होती है हाथ में, कलम होता है, तो उस वक्त आप चाय, कॉफी या पानी या कुछ और क्या पीना पसंद करते हैं और वो शायरी बनाते हैं? सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं चलता। ऐसे क्यों? चाय वगैरह इससे ये आज तक भी नहीं, मैंने आज तक नहीं पिया चाय। अच्छा अच्छा, आप चाय नहीं चाय पीते? नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, पुड़े नहीं, कोई शौक नहीं। जी जी जी। लेकिन चाय, हालांकि आप काफी प्रोग्राम में जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम में प्रोग्राम में बुलाते जी, लेकिन मैं फिर भी बचपन से चाय। अच्छा, इसकी वजह बता सकते हैं आप, क्या क्यों नहीं लेते हैं आप? कलाम, चाहे कलाम की शक्ल में क्यों ना हो, हाँ, नौजवानों, यंग पीढ़ी तक के जो है तो आपका वो मैसेज पहुंच जाए। चाय तो पीता नहीं हूँ, लेकिन चाय के ऊपर शेर जरूर कहता हूँ। जी जी जी। चार मिसरे देखिए कि इरशाद इरशाद। रंगत हंसी गुलों की जी लाली में आ गई जी कुछ रोशनी भी चांद की बाली में आ गई जी। और उसने बुलाया चाय पे कल रात जब मुझे खुशबू सिमट के हाथ की प्याली में आ गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। खुशबू सिमट के हाथ की प्याली में आ गई। जी जी। अच्छा, हामिद अली नूर साहब, फिलहाल में जो नौजवान नशा कर रहे हैं, बहुत सारे नशे हो गए, तो उस नशे पर कोई अवेयरनेस वाला, जागरूकता वाला कोई कलाम आपने तैयार किया होगा तो वो सुनना चाहूंगा। नशे के ऊपर तो चार मिसरे सुनिए जी। और सिर्फ नशा खाने पीने से नहीं होता है, आजकल ये मोबाइल का भी बहुत नशा है। जी 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 जी, हकीकत में। तो व्हाट्सएप चला रहा कोई, फेसबुक चला रहा है जी, फिर व्हाट्सएप चला रहा कोई, फेसबुक चला रहा है, दिल का सुकून रातों की नींदें गवा रहा है। यकीनन, बेशक, हकीकत जाहिर, दिल का सुकून रातों की नींदें गवा रहा है। ऐ नूर, ये मोबाइल ने पागल बनाया सबको, कोई भी कहीं पर भी सेल्फी खिंचा रहा है। क्या बात है, बहुत सही। अच्छा, ये जब आप बना रहे थे, कोई भी कहीं भी सेल्फी खिंचा रहा है, आपके सामने क्या मंजर था? जो मंजर था वही पेश किया मैंने इसके अंदर, कलम बंद कर दिया उसको। जी, जैसे कि घर में किचन में औरतें काम कर रही हैं, दूध रखा हुआ है गैस पर, उसकी बत्ती भी फुल है और भी उबल रहा है, दूध रखा हुआ है और उसके तरफ ध्यान नहीं, सेल्फी निकाल के भेज रहा है। ऐसा भी मंजर हो सकता है कि नए ख्याल को जनरेट कर नहीं सकते। जी जी जी। गजल के लहजे को अपडेट नहीं कर नहीं सकते और वो एक शख्स का रिप्लाई देखने के लिए जी जी तमाम रात कभी वेट कर नहीं सकते। क्या बात है। और सोचा था नूर इश्क को 5G बनाएंगे जी जी, और दिल के नगर में प्यार का टावर लगाएंगे, उसने डिलीट कर दिया चाहत की मेमोरी जी। क्या थी खबर के प्यार में वायरस भी आएंगे। क्या बात है। क्या थी खबर के प्यार में वायरस भी आएंगे कि हमसे मिलने में लेट मत करना जी, बंद चाहत का गेट मत करना और जाने कब याद मेरी आ जाए मेरा नंबर डिलीट मत करना। क्या बात है, मेरा नंबर डिलीट मत करना।
हामिद अली नूर साहब, जैसा कि आप बहुत सारे मुशायरों में जाते हैं और आपकी शायरी भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, तो ऐसा कोई दिलचस्प वाकया जो आपकी जिंदगी में रौनुमा हुआ है और जो आपको हमेशा याद रहेगा? फरदापुर मुशायरा था जी जिसमें आसिम कादरी साहब ने हमें बुलाया था। तो हम लोग निकले भुसावल से, मेरे उस्ताद मोहतरम साइद जिलानी जलगावी और राहुल अनविकर सर जी। तो हम सफ़र के दौरान मैंने कहा सर से, उस्ताद से हमारे, जी जी। कि सर एक मिसरा बहुत अच्छा है, आप उसको मुकम्मल गज़ल कीजिए। अच्छा, तो आपके उस्ताद से कहा? उस्ताद से कहा। तो बोले बताइए मिसरा कौन सा है। मैंने कहा साहब कि खंजर उदास है, ये करना है आपको, खंजर को उदास करना है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मतला कहा। मतला ये कहा उन्होंने कि मेरी नज़र से देखिए मंजर उदास है। अच्छा। मेरी नज़र से देखिए मंजर उदास है। ये है साइद जिलानी, मेरे उस्ताद मोहतरम। वो कहते हैं कि मेरी नज़र से देखिए मंजर उदास है, बाहर उदास है कोई अंदर उदास है। क्या बात है। बाहर उदास है कोई अंदर उदास है, और दौलत के दम पे हो गया कातिल बरी, मगर एक बेगुनाह के कत्ल पे खंजर उदास है। क्या बात है। उस्ताद तो उस्ताद होता है। हाँ, एक बेगुनाह के कत्ल पे खंजर उदास है। तभी राहुल सर ने एक शेर कहा उसके अंदर, जी जी कि दुनिया के खजाने तो मेरे पास है, मगर बेटी गई है जब से मेरा घर उदास है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये दिलचस्प सफर है, सफर रहा आपका ये। हाँ। ये आपकी जिंदगी हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि आपके उस्ताद से आपने जो खंजर उदास है सिर्फ ये लफ्ज आपने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और फौरी तौर पर उन्होंने बनाकर आपको, उस्ताद उस्ताद होता है। शायरी में सिर्फ जज्बात, मोहब्बत और पैगाम, इस तरह की बातें होती है। शायरी में एक जैती का पैगाम है। जी जी। जैसे मेरे एक 4 मिसरे हैं। जी जी। फिदा वतन पे हो यारो वो जान अच्छी है। जी। फिदा वतन पे हो यारो वो जान अच्छी है, नजर में राधा के मुरली की तान अच्छी है। जी जी जी। नजर में राधा के मुरली की तान अच्छी है। ऐ नूर, हिंदी हो उर्दू हो या मराठी हो, हमारे देश की सारी जुबान अच्छी है। क्या बात है। अपने मुल्क के हालात को लेकर आपने एक कलाम तैयार किया था, उसे मैं जानना चाहूंगा। जिस तरह से जातिवाद का माहौल बन गया और फिर सरकार भी वन साइड फैसला कर रही, फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कह दिया जाता, सरकार उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती, कोई नेता जहर उगल देता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फसाद होते। तो इस पर आपने कोई कलाम तैयार किया था, सुनने को मिला है, वो सुनना चाहूंगा। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जी, तबरेज अंसारी के ऊपर मैंने 4 मिसरे कहे थे। जी जी। वही शायरी में एक जादू है कि अभी वो जामनेर के बिटावत में जो हादसा पेश आया, वही 4 मिसरे यहाँ पर मौजू हो गए। जी जी जी। इरशाद। जब सुलेमान पठान को कोई जालिमों ने मार दिया, तो मारने के बाद सुलेमान पठान की जो वालिदा है जी, जो माँ है, उनके दिल की आवाज क्या है इन 4 मिसरों में। जी जी। कि मेरे नसीब को कल वो जगाने वाला था जी, चिराग बन के अंधेरा मिटाने वाला था। अरे उसे क्यों जान से मारा है जालिमो तुमने, मेरा तो एक ही बेटा कमाने वाला था। बेशक सही है, मेरा तो एक ही बेटा कमाने वाला था। और हमारे एपिसोड में राहुल अनविकर सर को इनवाइट किया गया था, उस वक्त आपके ये मिसरे उन्होंने पढ़कर भी सुनाए थे, बहुत ही। और मुझे लगता है कि शायर के कलाम में जो गायक जान डाल दे वो असल गायक होता है। जिस तरह से राहुल अनविकर ने जो जान डाले उस कलाम में आपके। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शायरी का हक जी कुछ फनकार अदा कर पाते हैं। जी जी। जैसे कि हमारे घर में ही फन है जी, हमारे बड़े भाई शाकिर जाकिर गुलाम चिश्ती कव्वाल जी 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 जी, जिनका काफी सपोर्ट रहा जी, और शायरी का हक अदा करते हैं, वो नाम लेते हैं स्टेट के ऊपर। जी जी। उसी तरह राहुल अनविकर जी है जी, जो शायरों का हक, चाहे किसी भी शायर का शेर पढ़ते हैं जी, जी, उसका नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। जी जी। जैसे बड़े मजी शोला होते थे एक जमाने में, जी जी जी, जो शायरों का हक अदा करते थे, उसी तरह राहुल अनविकर सर भी करते हैं। जी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपके उस्तादों में अतहर सिल्लोड़ी साहब भी है, इनका काफी सपोर्ट रहा मुझे। तो सपोर्ट किस तरह से रहा और आप उनके लिए शायरी के अंदाज में, कलाम के अंदाज में क्या कहना चाहेंगे?
अतर सलीम साहब की बार बार मुझे हिमायत रही। जी, और जी। जब भी कुछ ऐसा उस्ताद से बात अगर नहीं हो पाई तो जी, कभी कभी इनसे भी इस्लाह कर लेता हूँ मैं, अतर सलीम साहब। जी 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 तो उनके 4 मिसरे मुझे बहुत पसंद है, जी जी अतर सलीम सिल्लोड़ी के, जी कि जरदार के जो अश्क थे मोती में ढल गए, जरदार के जो अश्क थे मोती में ढल गए। आंसू किसी गरीब का तोला नहीं गया, बेशक। आंसू किसी गरीब का तोला नहीं गया, और नोचा है मुझको वक्त की दीमक ने हर घड़ी, मैं वो किताब हूं जिसे खोला नहीं गया। अच्छा, आपकी तरफ से उनके लिए कुछ कलाम तैयार किया गया होगा अतर सिल्लोड़ी के लिए, या कुछ कलाम तैयार किया गया है, आप उनके तरफ उसे मंसूब कर सकते हैं, ऐसा कोई कलाम? 4 में से मुझे याद आ रहा है कि ये जो सरजमी है जी 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 सिल्लोड़ की, जी ये मरहूम हुनर सिल्लोड़ी के जी। नाम से मशहूर है। जी जी तो उनको नजर में रखते हुए, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए ये 4 मिसरे, कि उनके बिना ये घर आंगन भी सूना सूना लगता है, बेशक और याद उनकी जब आ जाती है तो कैसा कैसा लगता है। कोई माने या ना माने नूर, ये मेरा कहना है कि आज भी है वो इस महफिल में, दिल को ऐसा लगता है, आज भी है वो इस महफिल में, दिल को ऐसा लगता है। अच्छा, अतर सिल्लोड़ी के साथ में आपने गुलाम हुसैन देशमुख, चांद सर का भी नाम लिया था। उनका तो बहुत सपोर्ट रहा, बहुत अच्छे शख्सियत है, अच्छे शायर तो है, अच्छे इंसान भी है। जी 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 माशाल्लाह, वो उस चीज से तो मैं भी बहुत बखूबी वाकिफ हूँ, और बहुत सारे मुशायरे उन्होंने पढ़ाया है मुझे। जी जी जी। अच्छा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, चांद सर के लिए, अगर कुछ गलत हो तो मत कहिए, नहीं, अच्छा हो तो कहिए। अच्छा, चांद सर के लिए गलत कह नहीं सकते। मैंने यूं ही मजाकन कह दिया ताकि चांद सर भी देखे तो थोड़ा सा उनका भी। खुलूस के 4 मिसरे हमारे चांद सर के लिए है। जी जी। कि चाहत वफा खुलूस प्यार का मेला देखूं, जी। नूर मजनू की तरह आंखों से लैला देखूं, जी। नूर मजनू की तरह आंखों से लैला देखूं, और चांद वो मेरा नहीं जिसकी तरफ सब देखे, जी। वो मेरा चांद है मैं जिसको अकेला देखूं। क्या बात है। वो मेरा चांद है मैं जिसको अकेला देखूं। सिल्लोड़ में आपका बार बार सफर होता है, सिल्लोड़ के वो लम्हात जो आपके सिल्लोड़ के शायरों के साथ में बहुत खास रहे हैं, वो कौन से लम्हात है जिसमें अतर सिल्लोड़ी साहब भी हो, गुलाम हुसैन देशमुख चांद सर भी साथ हो? मैं आपको ये कह दूं कि जिसमें एजाज कमर साहब भी थे। हमने एक मुशायरा लिए थे पीछे, मरहूम एजाज कमर साहब जी जी मौजूद थे उसके अंदर। जी। तो काफी अच्छा मुशायरा रहा वो। और यहाँ पर अच्छे अच्छे सुनकार भी है, जिसमें आजम खान साहब है, जी जी, डॉक्टर बिलाल साहब है जी। अच्छा सुनकार है, अच्छे सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है सिल्लोड़ में कहीं पर भी जो अपने आप को शायर कहता है और आपके कांटेक्ट में भी रहता है, लेकिन उसकी शायरी जो है तो बिल्कुल उठपटांग होती है, जिसमें आप अपने हंसी को दबा तो लेते हैं लेकिन बाद में कहीं पर जाकर हंस भी लेते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं आपके साथ में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं हुआ, यानी आप टोटली शायरों के साथ में ही रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा तो नहीं है किसी का डर है? बढ़ते हुए शायर है अभी जी हमारे सिल्लोड़ शहर के, सलमान नाम है। अच्छा अच्छा। अभी अच्छी शायर, मतलब अभी नया शुरू किया है। जी जी जी, अच्छी शायरी करते हैं, अभी कर रहे हैं अच्छी। जी जी। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा उस्ताद की सोबत में रहेंगे थोड़ा। अच्छा, उनको क्या करना चाहिए उनके शायरी को चिंगारी देने के लिए क्या करना चाहिए? उनको ये चाहिए कि अतर सलीम सिल्लोड़ी से या चांद सर से इससे इस्लाह करे तो बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जज्बा अच्छा है उनका, जज्बा है उनका जी। फिलहाल में इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, तो अब इलेक्शन के ऊपर कुछ अच्छा खासा जो ताज़ा कलाम होगा आपका तैयार किया हुआ? अब के सियासी राहों में है खूनी मंजर सब, अब के सियासी राहों में है खूनी मंजर सब, एक कुर्सी के लिए चले हैं खंजर वंजर सब, एक कुर्सी के लिए चले हैं खंजर वंजर सब, और सब कुछ तुझको मिल जाएगा नेता बन के देख, खेती बाड़ी बंगला वंगला मोटर गीटर सब, खेती बाड़ी बंगला वंगला मोटर गीटर सब, और मिले हुए हैं सब अंदर से हमको उल्लू बनाते हैं,
मिले हुए हैं सब अंदर से, हमको उल्लू बनाते हैं। सांबा वाम्बा ठाकुर वाकुर गब्बर वब्बर सब। सांबा वाम्बा ठाकुर वाकुर गब्बर वब्बर सब। और शेर को आता देख लिया तो पतली गली से भाग गए। भालू वालू गीदड़ वीदड़ बंदर बंदर सब। और पैसा नहीं है पास अगर तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं। टीसी वीसी डिग्री विग्री पेपर वेपर सब। क्या बात। और रूठ गई जो बेगम मेरी, मुझसे सारे रूठ गए। साड़ू वाड़ू साली वाली नौकर चाकर सब सब। और झूठे है ये प्यार व्यार के चक्कर वक्कर सब। धुंधले धुंधले है चाहत के मंजर वंजर सब। और नूर जो धोखा प्यार में खाया तो रो रो कर, नूर जो धोखा प्यार में खाया तो रो रो कर डिलीट किया। मैसेज वेसेज सेल्फी वेल्फी नंबर वंबर सब। जी माशाल्लाह, बहुत ही आपका कलाम मजेदार है, और मजेदार के साथ में उसमें मैसेज भी है, पैगाम भी है, जज्बात भी है, शुक्रिया। सभी का मिक्स करके आपका कलाम सामने आता है। अच्छा, अभी विधानसभा के भी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें आपने देखा है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये जातिवाद पर हो रहा है। उस पर कुछ कलाम आपका अगर तैयार किया। 4 मिसरे है जी। कि बेसबब फूलों को मसलने से कुछ नहीं होगा। बेसबब फूलों को मसलने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हमारी शान पे जलने से कुछ नहीं होगा। काम कुछ ऐसे करो जिससे नाम हो जाए। नाम शहरों के बदलने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। यकीनन हकीकत में नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सुने सुने जहान जैसा है, दिलिये टूटे मकान जैसा है। कोई सुनता नहीं सदा मेरी, दर्द मेरा किसान जैसा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन पैगाम है। शुक्रिया। उन सियासतदानों के लिए जो किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं। जी बहुत बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अच्छा, जिस तरह से सियासी बात तो नहीं, लेकिन हमारे इलाके के जैसे कि सिल्लोड सोएगांव के आमदार अब्दुल सत्तार कई सालों से आमदार बनते आ रहे हैं, तो कि उन पर भी कुछ कलाम आप सुना दे, जो आपने अपने नजरिए से जो उन्हें देखा है कि वो शख्स कैसा है, कि वो विकास की तरफ है या जात पात की तरफ है, या वो शख्स किसी के खिलाफ है या किसी के लिए काम कर रहा है। आपके शायरी के कलाम में आप क्या कहना चाहेंगे? 2023 में जी एक बहुत बड़ा मुशायरा यहाँ पर सर ने रखा था, जी, आमदार साहब ने, जिसमें मुझ जैसे नाचिज शायर को भी बुलाया था। जी। तो मैंने वहाँ 4 मिसरे पढ़े थे। इरशाद इरशाद कि जगमगाते रहे मुस्कुराते रहे, जगमगाते रहे मुस्कुराते रहे। माशा, सारे भारत में सिक्का जमाते रहे, सारे भारत में सिक्का जमाते रहे। और नूर के देखो दिल से सदा है यही, तुम हजारों जन्मदिन मनाते रहे, तुम हजारों जन्मदिन मनाते रहे। अच्छा, हालात हाजिरा की जो सियासत है, उस सियासत को लेकर आपका कोई ताज़ा नया कलाम? 4 मिसरे समात फरमाए। जी। जुल्मो सितम खुशी से सहते रहेंगे हम। जी, जुल्मो सितम खुशी से सहते रहेंगे हम। जी जी। कि जुल्मो सितम खुशी से सहते ही रहेंगे। जी जी। जुल्मो सितम खुशी से सहते ही रहेंगे। यादे नबी में आंसू बहते ही रहेंगे। दिल चीज क्या है इश्क में, दे देंगे जान भी, आई लव यू मोहम्मद कहते ही रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक, यकीनन। और ईमान भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता है जहाँ तक कि मैंने सुना है कि कोई बंदा, कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला अपने माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह से और नबी से प्यार करने वाला ना बन जाए, अपने माँ बाप से ज़्यादा। तो माशाल्लाह आपके शायरी से वो जज्बा परवान चढ़ता है। अच्छा, अब फ़िलहाल में जो जख्म पर जख्म खाए यारों से, जख्म पर जख्म खाए यारों से, इसलिए दूर हूं सहारों से। जी जी।
और दिल में कोई जलन नहीं रखते, गैर अच्छे हैं रिश्तेदारों से। क्या बात है। गैर अच्छे हैं रिश्तेदारों से, उस जगह नूर बन जुबा रखना, काम होता जहां इशारों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस जगह नूर बन जुबा रखना, काम होता जहां इशारों से। अच्छा, इलेक्शन जैसे कि नगर सेवक का इलेक्शन ले लीजिए, अगर आप उड़न गांव से हैं, वहां पर ग्राम पंचायत होंगी, हाँ, सदस्य का इलेक्शन होता है, तो आप अगर खड़े होते हैं तो आप शायरी के अंदाज में कैसा मैसेज देंगे आपकी तरफ से कि आपको जिता कर लेकर आए, आपको अच्छे वोटों से जो है तो कामयाब करे? आप शायरी के अंदाज में लोगों से कैसे कहेंगे? असल में मैं ऐसा करूंगा सर जी, इरशाद। कि निगाहे यार से पीना हराम थोड़ी है जी, हमारे हाथ में शीशे का जाम थोड़ी है, और तुम्हारे कहने से दिन बदल नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में रब का निजाम थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे हाथ में रब का निजाम थोड़ी है, और दवा ये कौन सी लिख दी है डॉक्टर साहब, जिगर में दर्द है खांसी जुकाम थोड़ी है। क्या बात है। जिगर में दर्द है खांसी जुकाम थोड़ी है, और बढ़ा के बाल जो फिरते हैं आज सड़कों पर, जहां में सभी अब्दुल कलाम थोड़ी है। क्या बात है, अल्लाह सुभान। जहां में सभी अब्दुल कलाम थोड़ी है। और आपने जो कहा, तो मैं सियासत से तो काफी दूर हूं सर, जी, जी, लेकिन मैं सियासत के ऊपर शायरी जरूर करता हूं। जी जी। कि चार मिसरी इस तरह से है कि चोट अपनों से जो भी खाता है, चोट अपनों से जो भी खाता है, हर कदम पर वो लड़खड़ाता है, जो कि हर कदम पर वो लड़खड़ाता है, और नूर हालात के बिगड़ने पर शेर कुत्तों से हार जाता है। क्या बात है। नूर हालात के बिगड़ने पर शेर कुत्तों से हार जाता है। अच्छा, जैसा एजुकेशन यानी तालीमी मैदान के भी आपको बहुत सारा नॉलेज होगा ही, कि जिस वक्त आपका टाइम था उस वक्त कॉलेज में, स्कूल में जो तालीम होती थी, सुनने को मिलता है कि वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जो टीचर भी होते थे, तालीम देते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो पेरेंट्स है, सरपरस्त हजरात, उनकी जुबान पर यह होता है कि आज के टीचर ही ऐसे है, तो बच्चों पे वही असर पड़ रहा है। आप समझ रहेंगे उस बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस पर कुछ कलाम आपका। चार मिसरे है सर मेरे जी। कि महापुरुषों का नाम है अब भी इतिहास में जी। और कातिल घूम रहे हैं शरीफों के लिबास में जी। और होने लगे मदरसे से फरार छोकरे जी। सोने लगे जब से मास्टर क्लास में सोने लगे जब से मास्टर क्लास में। हो सकता है आपका ये शेर सुनकर, ये शायरी सुनकर उनकी नींद उन्हें छोड़कर चले जाए, और हो माशाल्लाह ऐसा ही, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला होता है, और ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ में बहुत सारा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी मुस्तकबिल की जो बात कर रहे हैं आप सर जी, तो उसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जी जी, आज के नौजवानों को कि 10-10 घंटे फोन चला रहे जी, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर, 10-10 घंटे फोन चला रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर। ये एक हजल है। जी जी जी। 10-10 घंटे फोन चला रहे, ऐसा ही कर रहे लोग यहाँ पर, खुद का तमाशा खुद ही बना रहे, ऐसा ही कर रहे लोग यहाँ पर। ये अंदर की बात है यारो, करते हैं वो प्यार किसी से और सेल्फी किसी के साथ खिंचा रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर। और आखिरत का गम नहीं उनको, और रब का दिया भी कम नहीं उनको, दूध में फिर भी पानी मिला रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर। और करते हैं जो गांव में आकर हमसे बातें बड़ी बड़ी, दुबई में जाकर भैंस चरा रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर। जिनको हमने पढ़ना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो देखो हमको सिखा रहे, ऐसा ही कर रहे लोग यहाँ पर। और उनकी समझ में क्या आएगा, मेरी समझ में आता नहीं, भैंस के आगे बीन बजा रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर। रसमाने की बिरयानी हो या शादी का कलिया हो, बिन दावत के खाने को जा रहे, ऐसे ही कर रहे लोग यहाँ पर।
अभी आपने जो गजल सुनी, ये औरंगाबाद का एक खास लहजा है जो अभी आपने सुना है। जी जी। अच्छा, जैसा कि आपने आपके एक शेर में ये भी कहा है कि सिर्फ नामों के ऊपर विकास ढूंढ रहे हैं और नामों से कोई विकास नहीं होता है, तो इस पर ही कुछ कलाम सुनना चाहूंगा। चार मिसरे आए, याद आए जी। कि क्या है तलाक, ये ना सियासत में बोलना। जी, क्या है तलाक, ये ना सियासत में बोलना, जो बोलना है आकर अदालत में बोलना, और औरत भी नूर जिनसे संभाली ना जा सकी, जी, अच्छा नहीं है उनका शरीयत में बोलना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तो आंखें ही खोल दी आपके कलाम ने तो। अब जिसकी आंखें ना खुली समझो कि वो अंधभक्त है। आपके कलाम के बाद अगर उसकी आंखें ना खुली तो समझ लो कि वो अंधभक्त है। मुझे ऐसा लगता मैं है। आपकी बात थोड़ी जी, काटते हुए कहता हूँ चार मिसरे। जी। सुराख तुमने किया है कश्ती में, वरना दरिया में लड़खड़ाती क्यों, और होता योगा से हर इलाज अगर, तो आग बाबा की फड़फड़ाती क्यों। जापान, रूस, चीन ना नेपाल जाके देख, क्या हाल दिलरुबा का है तू हाल जाके देख। है मशवरा ये नूर का आएंगे अच्छे दिन, दुनिया की सैर छोड़ दे ससुराल जाके देख। क्या बात है। यकीनन एक अहम पैगाम है उनके लिए भी, जिनके लिए आपने कहा है, और उस पैगाम पर अमल कर ले तो यकीनन सही बात है। एक चार में से सर जहन से निकल जाएंगे कि अपनी बातों से वो हैरान बहुत करता है। शायरी जो है इशारे किनारे का नाम है। इशारे किनारे का नाम है जी। अपनी बातों से वो हैरान बहुत करता है, चमन में फूलों का नुकसान बहुत करता है। यकीन में नूर करूं कैसे उसके वादों पर, वो झूठ मूठ के ऐलान बहुत करता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है आपका ये जो पैगाम है, मैसेज है, ये अंधभक्तों के लिए दिल चीरने वाला है। ये बहुत ही उसको प्यार देंगे, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत ही प्यार के काबिल है आपका ये कलाम। अच्छा, आपकी शायरी के सफर को कितने साल हो चुके हैं अब तक? 23 साल। 23 साल हो चुके हैं। 23 साल की शायरी में आपका खास जिंदगी का शेर जो आपने तैयार किया, आपने सुनाया भी, लेकिन आप खुद उस पर हैरत करते कि ये कितना जबरदस्त है। वो चार मिसरे इस तरह से है कि परख लेना परखने में कोई खतरा नहीं रहता। क्या? परख लेना परखने में कोई खतरा नहीं रहता। चमकता कांच का टुकड़ा कभी हीरा नहीं रहता। और मुझे अब कौन रोकेगा गले तुमको लगाने से, तसव्वुर पे जमाने का कोई पहरा नहीं रहता। क्या बात है, माशाल्लाह। तसव्वुर पे जमाने का कोई पहरा नहीं रहता। अच्छा हामिद अली नूर साहब, हमें तो लग रहा है कि आपकी छुट्टी ना की जाए, लेकिन वक्त इसकी भी इजाज़त नहीं देता है कि मेहमान को ज़्यादा परेशान किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि अब हमारा सफ़र ख़त्म होने के करीब है, तो इख्तिताम पर कुछ ख़ास अशार हो जाए। हाँ, चार मिसरे आपने वो फिल्म में देखा भी होगा, आपने बहुत सुना भी होगा वो कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे। हाँ, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। लेकिन जो पहली जो लाइन है सर, जी जी, मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कि दूध से ताकतवर चीज तो खीर रहती है। अगर वो खीर अगर पी लेगा, उसमें पिस्ता बादाम काजू वगैरह है, तो दुश्मन तो और ताकतवर हो जाएगा। तो मैंने चार मिसरे की है सर जी, कि दुश्मन को दूध देंगे ना कभी खीर देंगे हम। क्या बात है। और बदले में नूर तीर के उसे तीर देंगे हम, और जो भी नजर उठाएगा इस देश की तरफ, उसको पकड़ के बीच में से चीर देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। आपने हकीकी शायर होने का यहाँ पे काम अंजाम दिया है कि शायर का जो अंदाज होता है वो सोचने का बहुत ही अलग होता है। मतलब कि सिर्फ शायरी सुनकर वाह वाह कर देना ये नहीं है, शायर उसके वजन को, उस बात के वाक़ये की तरफ बहुत गौर फिक्र करके उसे कहता है। जो आपने अभी उस यानी जो कहा है आपने कि खीर वाली बात जो कही है, और हकीकत में अगर उस पर गौर किया जाए तो यही है जो आपने बताया है। और तनवीर गाजी साहब एक बहुत मशहूर शायर है जी, उनके चार मिसरे काफी मशहूर हुए जी, कि
मैं बिन पंखों का जुगनू था, जहाजी कर दिया मुझको। जी 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 गजल ने छू लिया, तनवीर गाजी कर दिया मुझको। जी नई मस्जिद के बाजू घर है एक अल्लड़ सी लड़की का, जी। मोहब्बत शुक्रिया तूने नमाजी कर दिया मुझको। यह है तनवीर गाजी। लेकिन मैंने क्या कहा सर जी जी जी। कि कोई जुगनू जमाने में जहाजी हो नहीं सकता। अच्छा, जो मैदा से पलट आए वो गाजी नहीं हो सकता, गाजी हो नहीं सकता। और इबादत के लिए आकर नजर डाले जो लड़की पर, वो वैशी हो तो सकता है, नमाजी हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही जबरदस्त मैसेज और पैगाम है आपकी शायरी में भी, और शायरी का जवाब भी बड़ा अच्छे अंदाज में आप, यानी कि हकीकत को जानकर ही आप शायरी आपका कलाम करते हैं आप। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको नजर बद से भी बचाए और हासिदीन के हसद से भी बचाए और शरारत करने वालों की शरारतों से भी अल्लाह बचाए। बस ये 4 में से तरन्नुम में पढ़ के मैं जी जी जरूर इजाजत लेता हूँ जरूर आपसे। जरूर जरूर। वो जो आ जाए तो मौसम में बदल हो जाए, वो जो आए तो मौसम में बदल हो जाए। मेरा वीरान सा घर ताज महल हो जाए। एक मिसरा भी गजल का नहीं होगा मुझसे, वो अगर सामने बैठे तो गजल हो जाए। माशाल्लाह। वो अगर सामने बैठे तो गजल हो जाए। माशाल्लाह। हामिद अली नूर साहब, जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र भर में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और वैसे भी आप सिल्लोड तालुके के रहवासी हैं। सिल्लोड तालुका हो, सिल्लोड ग्रामीण हो, जिला परिषद, पंचायत समिति और फिर नगर परिषद के इलेक्शन, इस पर कोई कलाम आपका इलेक्शन को लेकर तैयार हो तो? सर असल बात तो यह है कि मैं सियासत से बहुत दूर हूँ जी, और शायरी जो है इशारे किनारे का नाम है। अच्छा, तो मैं शायरी के अंदर जवाब देता हूँ आपको। इशारा मिल जाएगा। हाँ, इशारा मिल जाएगा। कि दर्द सहकर मुस्कुराए वो जिगर रखते हैं हम, और तेरी यादों को हमेशा हम सफर रखते हैं हम। आईना तो जो भी देखे वो बताता है, मगर अरे किसके दिल में क्या छुपा है वो खबर रखते हैं हम। इशारा। किसके दिल में क्या छुपा है वो खबर रखते हैं हम। क्यों अकड़ कर चल रहे हो इस जमीन पर दोस्तों, अरे जब पता है जिंदगानी मुख्तसर रखते हैं हम। हादसे दुनिया के हमको छू नहीं सकते कभी, हर घड़ी माँ की दुआ को हम सफर रखते हैं हम। उंगलियां पे अपनी हम उठाए किस लिए, अपने ऐबों पर ही पहले खुद नजर रखते हैं हम। अपने ऐबों पर ही पहले। नूर तन्हा कैसे काटे जिंदगी का ये सफर। मेरे वालिद मोहतरम आबिद झनकार कव्वाल, मरहूम आबिद झनकार कव्वाल की नजर कर रहा हूं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। कि नूर तन्हा कैसे काटे जिंदगी का ये सफर, अरे उनकी यादों को हमेशा हम सफर रखते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे मेहमान खास जिन्होंने माहौल को भी बना दिया बहुत ही खास, और हम सब उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी हिफाजत फरमाए। और क्योंकि कलाम में जो सच्चाई होती है
तो उस कलाम तैयार करने वाले के खिलाफ भी बहुत सारी मुसीबतें होती है। अल्लाह उनको इन तमाम मुसीबतों से बचाए। और आप जरूर कमेंट्स में बताएं कि हामिद अली नूर साहब ने जो कलाम पेश किया है आप उस पर क्या कहना चाहोगे, और आप ने इस कलाम को सुनकर और इस प्रोग्राम को सुनकर क्या महसूस किया है कि आजकल के शायर कैसे हैं, और हामिद अली नूर साहब का कलाम आज के शायरों से जो मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ है तो किस बात को लेकर मुख्तलिफ है, और बहुत सारे पैगाम और मैसेजेस उन्होंने अपने कलाम के जरिए से दिए हैं। क्या एक शायर का यही फरीजा होता है कि वो अपने कलाम के जरिए से मैसेज और पैगाम और जज्बात को लोगों तक पहुंचाए? क्या ऐसा शायर ही होना चाहिए, या शायर बहुत सारे होते हैं जिनके कलाम में हुल्लड़बाजी और एक तरफा या फिर जातिवाद इस तरह के पैगामात होते हैं? जो आपने अभी सुना है हामिद अली नूर साहब को, इनके अंदर मुल्क में नफरतों को फैलाने वालों के खिलाफ, इसी तरह से नौजवान जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उसके ताल्लुक से, और बहुत सारी चीजें उन्होंने पैगाम के जरिए से, उनके कलाम के जरिए से पैगाम दिया है। तो हम उनका हमारी टीम चड़वड़ महाराष्ट्राची जो टीम है उसकी टीम की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब आपको बुलाया जाए तो आप जरूर हमारी दावत को कबूल करें, क्योंकि नाजरीन की कमेंट्स भी बहुत आने वाली हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम भी बुलाया जाए, और टॉपिक भी आपको नाजरीन जरूर देंगे कि किस टॉपिक पर आपको बोलना है, किस टॉपिक पर आपको कलाम तैयार करना है। और आपके कितने प्रोग्राम हुए मुशायरे के अब तक के? तकरीबन 70-80 हो गए। 70-80 प्रोग्राम हो चुके हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपके प्रोग्राम को कामयाब करें। और 29 अक्टूबर को औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में? अब्दुल कलाम टीचर सेंटर के अंदर। जी 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 जी, माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह जो है तो हामिद अली नूर साहब के तमाम असफार यानी सफ़रों को भी आसान फरमाए, और सफ़र की मुसीबतों से भी उन्हें दूर फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11 में, और इंतजार में रहिए, कोई ऐसी नई शख्सियत को हम मदऊ करने वाले हैं जो नहीं, अभी नहीं, कल ही बताऊंगा जो शख्सियत आएगी। वो फिक्स तो हो चुका है लेकिन सस्पेंस क्या बाकी रहेगा, इसलिए अभी के लिए मैं आपसे रुखसती चाहूंगा।